आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाला है। आज मैं एक ऐसे संवेदनशील टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो कि शायद मैं इन चीज़ों को कहीं और नहीं देख पा रही हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कैसे रोके। हर व्यक्ति इस बारे में तो बात करता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो शादीशुदा लाइफ में होते हैं उसे हम रोक कैसे सकते हैं। आज हमारा वीडियो इसी टॉपिक पे रहेगा। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कि अपनी शादीशुदा लाइफ में अपने पार्टनर को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने से रोकना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ बेहतर चले, उनकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम ना आए। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैंने बहुत सोच समझ के, बहुत सर्च करके ये वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जब मैं लाइव सेशन करती हूँ तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टॉपिक पे आते हैं, हस्बैंड वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या कि पत्नी दूर हो गई है, बच्चों को छोड़ के चली गई है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है। मैंने ऐसे कई वीडियो भी बनाए हैं और मैं आज आपको कुछ ऐसा सोल्यूशन देना चाहती हूँ ताकि आपको इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आए ना और आप अपनी प्रॉब्लम को समझ सके और प्रॉब्लम को समझ के उसका सोल्यूशन खुद ही निकाल सके। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते क्या है इस बारे में तो मैंने काफी वीडियो बना दिए। आज हम बात करेंगे कि इसे रोके कैसे। तो जो सबसे पहली बात होती है कि आप में ही कोई कमी होती है, मतलब आपको पता ही नहीं होता। अगर शादीशुदा लाइफ में पार्टनर किसी और के पास जा रहा है तो कहीं ना कहीं कमी आप में होती है। दूसरी जो बात आती है कि शायद उसका कोई एक्स बॉयफ्रेंड रहा हो या वो करीब आ रहा हो, तो इस वजह से भी हो जाते हैं। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तीसरा जो रीजन होता है वो फिजिकल अट्रैक्ट हो रहा होता है आपका पार्टनर किसी दूसरे के साथ। शायद उसकी सेक्सुअल लाइफ आपके साथ उतनी बेहतर नहीं हो पा रही होगी जिससे उसे दूसरे के साथ ये सब करने की आवश्यकता पड़ रही है। तीनों रीजन के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि इसके अलावा कोई और रीजन होता ही नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एक शादीशुदा लाइफ में। जो सबसे पहला कारण है कि हमारी ही कमी के कारण। तो जो हमारी कमी है वो क्या हो सकती है। हमारी कमियां यहाँ पे अगर देखें, सबसे ज्यादा जो शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम आती है वो होती है समय ना दे पाना। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पार्टनर होता है वो अपने बिजनेस में, अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके बाद उसको लगता है कि चलो अब शादी तो हो गई, जितना टाइम मिल रहा है उतना दे देते हैं। मतलब अपने काम को शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट देना, शादी को उतना महत्व नहीं देना। जब ऐसा आप करते हो ना तो अक्सर कई घरों में ऐसा देखा गया है कि जब आप अपने पार्टनर को समय नहीं देते हो उस वक्त कोई और उसे समय दे देता है। जब आपकी जगह कोई और उसे समय दे रहा है तो आपका पार्टनर उसकी ओर अट्रैक्ट होता चला जाता है और जब वो अपना समय इन्वेस्ट कर रहा है तो आपका पार्टनर भी उसे सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे भी किसी चीज की नीड होती है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अपने बिजनेस, अपने काम में तो फोकस करना ही है, उससे बढ़ के आपको अपनी शादी को इम्पोर्टेंट देना चाहिए। शादीशुदा लाइफ में, एक शादीशुदा मैरिड लाइफ जो होती है ना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आपको अपनी शादी बचाना। अगर आपका बिजनेस, आपका काम अच्छा चल रहा है लेकिन आपकी शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, आपके काम की वजह से आप समय नहीं दे पा रहे हो, तो फिर आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो आपको अपने बिजनेस, अपने काम को बैलेंस करना है। आपको अपनी शादीशुदा लाइफ को भी टाइम देना है। आपको उसे इतना तो टाइम देना ही चाहिए जितना उसे चाहिए। आप ज्यादा दे रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से कम अगर देंगे तो फिर चांसेस बनते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं। तो इन चीजों को समझें, हमें समझने की जरूरत है। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप अपनी लाइफ को बेहतर नहीं बना सकते हैं। अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करें और अपने शादीशुदा लाइफ को भी इम्पोर्टेंट दें। आपकी शादी आपके काम से भी ज्यादा मायने रखती है, उसे बचाना भी आपकी ही जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पे जो एक और प्रॉब्लम होती है, इमोशनल सपोर्ट। आप अपने पार्टनर को इमोशनल सपोर्ट नहीं करते हैं किसी भी कारण से, कहीं आप बाहर हैं या आप उसके साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो ऐसे में जब आपके पार्टनर के साथ कोई और इमोशनली उसे सपोर्ट करता है तो वो उसके ओर अट्रैक्ट हो जाता है। आपको उसे इमोशनली सपोर्ट करना है। जब वो प्रॉब्लम में हो, जब वो परेशानी में हो, आप बाहर भी है तो आप फोन के थ्रू या कैसे भी आप उसे कनेक्टेड रहिए। फिजिकली आप भले नहीं मिल पा रहे लेकिन आप उसको इमोशनल सपोर्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि आपका पार्टनर है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे इमोशनली सपोर्ट करें।
क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, कभी कभी जब आपका पार्टनर परेशान होता है, उस वक्त उसे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो किससे अपने दिल की बातें कहे, अपनी फीलिंग किससे शेयर करे। उस वक्त अगर आप उसका सपोर्ट नहीं करोगे, आप नहीं रहोगे, तो कोई और अगर उसे ये सपोर्ट देगा तो फिर उसे काफ़ी अच्छा लगने लगता है। और वो ये नहीं सोचता कि वो गलत और सही कर रहा है, बस वो ये सोचता है कि उसे कोई व्यक्ति मिल रहा है जो उसकी बातों को समझ पा रहा है, जिससे वो अपने सुख दुख को बांट पा रहा है। और यही ज़्यादातर ऐसा होता है कि इसकी वजह से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ना हो, तो आपको इमोशनली अपने पार्टनर से अटैच होना पड़ेगा, उसे इमोशनली सपोर्ट देना पड़ेगा। तो आपको अपने पार्टनर को ये बताना होगा कि आप उसके साथ इमोशनली और फिजिकली आप हो। तो ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये आपको प्रूव करना भी पड़ेगा। ये सिर्फ बातों से काम नहीं चलता है। तीसरी बात आती है अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है कि जब आपका पार्टनर कई ऐसे उतार चढ़ाव से गुजर रहा होता है, तो वहाँ पे उसे आपको समझने की ज़रूरत होती है। आपका पार्टनर अगर आपको समझ रहा है तो आपको भी उसे समझने की ज़रूरत है। आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी भी बात को लेके। और ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होती है कि लोग अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, तो इसी के बाद शुरू होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इमोशनली सपोर्ट की तरह ही अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। तो जब ये चीज़ें आप नहीं करते हो ना, तो जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो इस चीज़ में आपके पार्टनर का सपोर्ट करता है। हो सकता है कहीं ना कहीं जो सामने वाला व्यक्ति है उसके साथ भी ऐसी सिचुएशन हो रही है, तो वो आपके पार्टनर को अच्छी तरीके से समझ पाता है और आपका पार्टनर उससे अटैच हो जाता है। और ये जो गलतियां हो रही है ना, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये गलती आपके पार्टनर की नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं गलती आपसे शुरुआत हो रही है, जिसके कारण ये रिजल्ट आ रहे हैं। तो आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है। बजाय इसके कि लड़ाई झगड़ा मारपीट करने की बजाय आपको अपने पार्टनर को समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन चीज़ों को अगर आप बना के रखेंगे, अपने पार्टनर के बीच अंडरस्टैंडिंग रहेगी आप दोनों के बीच, तो शायद तीसरे की एंट्री ना हो सके। और ऐसा भी होता है ना कि हमेशा आप ये सोचते हैं कि मैं ही क्यों समझूं, जो ये हमारा अहम है ना, ये बीच में आ जाता है। ये जो मैं है कि मैं ही ऐसा क्यों करूं। तो आपको अपने अहम को थोड़ा साइड में रखना है, अपने रिश्ते को उससे बढ़ के समझना है। और आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बनाने में आपको बहुत बड़ा योगदान देना होगा, पहल आपको ही करनी होगी। क्योंकि कोई भी पार्टनर है किसी चीज की अगर उम्मीद करता है, उस उम्मीद को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो मैटर ये नहीं करता कि कौन सही है कौन गलत है, क्या सही क्या गलत। आपके लिए मैटर ये करता है कि ये रिश्ता बना रहना चाहिए। इसके बाद जो बात आती है कि आप अपने पार्टनर का स्टैंड नहीं लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपकी फैमिली में कोई मैटर या कोई इश्यूज है, वहाँ पे आप हमेशा अपनी फैमिली का सपोर्ट करते हो, अपने पार्टनर को ही गलत ठहराते हो। सवाल ये नहीं है कि गलत या सही, आपको उन्हें ये विश्वास दिलाना है कि आप उनके साथ हो हर हाल में, क्योंकि आप उनके पार्टनर हो। आपसे वो अपेक्षा करते हैं, आपसे उम्मीदें करते हैं कि आप उनके साथ खड़े रहोगे। कभी समझ लीजिए कि फाइनेंशियली सपोर्ट हो गया या कि प्रोफेशनली सपोर्ट है, कहीं भी अगर वो प्रॉब्लम में फंस रहे ना, तो उनकी यही अपेक्षा रहती है आपसे कि आप उनके पार्टनर हो और आप उनकी हेल्प करोगे। और आपको भी ये दिखाना है कि आप उनके साथ हो। सही गलत चीज़ों को तो किया जा सकता है सही गलत, लेकिन ये नहीं कि आप उनका हाथ झटक के दूर हो जाओ, आप उनसे बिल्कुल अलग हो जाओ, आप उनसे गुस्सा हो जाओ और हमेशा किसी और का ही साथ दे रहे हो, हमेशा अपने पार्टनर को गलत साबित कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा उनके साथ खड़े रहना चाहिए। सुख दुख गलत सही हर वक्त आपको उनका साथ देना है, क्योंकि आप उनके साथ हो, आप उनके लाइफ पार्टनर हो। तो आपको उन्हें समझना होगा और उन्हें समझाना होगा और ये विश्वास दिलाना होगा कि आप उनके साथ हो। अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई कि आपके अंदर जो कमियां होती हैं उन्हें कैसे समझें और कैसे अपने पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाएं। इमोशनली आप कैसे उनके साथ रह सकते हैं, सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपना समय देके अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमारी दूसरी प्रॉब्लम है कि अगर उसका कोई एक्स आ गया या वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है और उसके बाद ये सारी चीज़ें पता चलती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो देखो, ये चीज़ें ज़्यादातर तो लव मैरिज में तो होता नहीं है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बारे में काफ़ी चीज़ें जानते हो और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी होती है। तो ये ज़्यादातर ये प्रॉब्लम कब आती है, जब शादी अरेंज मैरिज होती है।
तो वहाँ पे ये करना है कि आपकी जब शादी हो रही हो ना, तो उससे पहले आपको अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए, बारे में बात करनी चाहिए। उसका कोई एक्स है या किसी से कनेक्शन है या किसी से बात हो रही है, तो अगर वो डायरेक्ट मना करता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, शायद नहीं होगा कोई भी। और अगर वो आपसे कुछ कहना चाहता है तो आपसे खुल के बात कर पाएगा। जब आप उससे आगे से ये सब बातें करोगे ना, तो यहीं पे प्रॉब्लम आती है कि हम अरेंज मैरिज में सामने वाले के बारे में जानते नहीं और बाद में फिर ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो जब ये प्रॉब्लम आ भी जाए तो सबसे पहले तो यही करना है कि आपको उनसे बात करनी है कि वो क्या चाहते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि ठीक है, किसी कारण से अट्रैक्ट हो गए, मान लीजिए कि कोई पहले का पिछला क्रश रहा हो या कोई ऐसी बातें रही हो जो उन्हें खींचती है उनकी ओर, लेकिन अब उन्हें ये समझ में आ चुका है कि ये गलत है और वो अपनी गलती की माफ़ी मांग रहे हैं या आपसे गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, तो आपको एक मौका देना चाहिए। लेकिन अगर वो ये बोलते हैं कि उनके मन में वही है, उनकी फीलिंग ख़त्म नहीं हो रही है या उन्हीं के साथ वो रहना चाहते हैं, तो फिर आपको इस मैटर को ना डिवोर्स दे के वहाँ पे ख़त्म कर देना चाहिए, उनको उनके रास्ते जाने देना चाहिए। किसी के साथ मारपीट करके या ज़बरदस्ती प्रेशर दे के दबाव में आके रिश्ते नहीं निभाए जाते हैं, तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे आप सही तरीके से समझ लेते हैं तो किसी को क्या है कि एक बार मौका देना चाहिए। अगर वो अपनी गलती मान रहा है, स्वीकार कर रहा है, तो ये देखने के लिए कि क्या वास्तव में वो अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है। लेकिन अगर वो उनका मन ऐसा है कि नहीं, वो ऊपर ऊपर तो बोल रहे हैं लेकिन अंदर से वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे अलग हो जाना ज़्यादा बेहतर होता है और जो जिसके साथ रहना चाहता है उसको उसके साथ रहने देना चाहिए। अब बात आती है कि जो तीसरी सिचुएशन है जहाँ पे लोग फिजिकली किसी और से अट्रैक्ट होते हैं, सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं, तो आप उनसे पूछो। किसी भी रिलेशनशिप में सिर्फ यही वजह नहीं हो सकती। अगर कोई प्रॉब्लम भी है ना, तो डॉक्टर को दिखा सकते हैं या इस बारे में बात कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ये चीज़ें इतनी बड़ी नहीं होती है कि इसको सुलझाया ना जा सके। लेकिन जिस पार्टनर की बस इतनी ही आदत है कि आज इसके साथ तो कल दूसरा, तो परसों तीसरा, जो सिर्फ एक शारीरिक संबंध को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहा हो, बाकी उसकी लाइफ में कोई और चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति से अलग हो जाना ही बेहतर होता है। तो यहाँ पे जो सारी सिचुएशन है जो कि मैंने आपको समझाई है, जो प्रॉब्लमें आती हैं और जिसकी वजह से आपका लाइफ पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ता है और आप चाहते हो कि वो ऐसा काम ना करे, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हो तो शायद आपकी शादीशुदा लाइफ बेहतर हो सकती है और उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को रोका जा सकता है। काफ़ी हद तक ये चीज़ें कामयाब होती हैं, तो एक बार इन चीज़ों को ट्राई ज़रूर करें। इसमें आपको क्या बात अच्छी लगी और क्या बात अच्छी नहीं लगी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप पर्सनली गाइड लेना चाहते हैं, 1-to-1 गाइड लेना चाहते हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे सब्सक्राइब ऑप्शन है, वहाँ पे सब्सक्राइब करें और आप 1-to-1 गाइड भी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ इसे व्हाट्सएप और फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी कौन सी चीज है जिसे बनाने में काफी टाइम लगता है और टूटने में एक पल भी नहीं लगता? सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे दोपहर 2 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ। तो फेसबुक पेज और यूट्यूब के साथ संडे के दिन 2 बजे लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियो लगातार देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपके सवालों के जवाब हम देते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल रिश्तों से जुड़ा हुआ है तो फटाफट से नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और अपने सवाल लिख दें। अगला वीडियो हम आपके सवाल पे भी जरूर बनाएंगे। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।